बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक हाफ का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब तक दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं है और 0-0 जारी है दोनों टीमें। ये शॉट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान की टीमें ग्राउंड में मौजूद। अब लेट्स सी कि इसमें आप में किस तरह कम बैक करती है दोनों टीमें, क्योंकि अब तक दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल करने को नहीं हुआ है। दूसरा आप शेरू, और अब तक बॉल पास करना चाहा यहाँ पे बलूचिस्तान की टीम ने, आगे फॉरवर्ड कर रही है अपने गोलकीपर की तरफ और स्टेप बाय स्टेप जो है पासिस को ओवरथ्रो करके ले जा रही है। उनकी कोशिश है कि अगर यहाँ पे उनको मौका हो सके और तीसरी पोजीशन सिक्योर कर सके, क्योंकि तीसरी पोजीशन भी बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे गोलकीपर ने बड़ा चाकिक मारा और सीधा पहुँचा दिया जो है बॉल पाकिस्तान आर्मी के हाफ साइड पे। एक हाफ का खेल मुकम्मल और बलूचिस्तान 0 और पाकिस्तान आर्मी भी 0, और दोनों टीमें अब तक गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अब कोशिश दोनों करेंगी। कल भी हमने देखा कि सेमीफाइनल में भी बलूचिस्तान ने जो है अच्छी गेम का मुजाहरा किया, लेकिन प्लेंटीज़ में जो है यहाँ पे बलूचिस्तान जीत गई। बात फिर से पाकिस्तान आर्मी को बॉल को फॉरवर्ड करते हुए आगे सर डीलन तक पहुँच गई, कोशिश हो गया यहाँ पे मौका, लेकिन मौका बिल्कुल भी नहीं दिया और वो गोल करने ना कर सके। 34वां नेशनल गेम्स जारी। ये खूबसूरत यहाँ पे देख सकते हैं कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है इस तीसरे राउंड के जो तीसरी पोजीशन के लिए जारी मैच है और बड़ी तादाद में आई है। और चूँकि बलूचिस्तान के लोग फुटबॉल को बड़े शौक़ से देखते हैं, लियारी के बाद अगर कोई फुटबॉल की बेहतरीन जगह है वो बलूचिस्तान, जहाँ लोग बड़े शौक से देखते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान का मैच जारी है और वक्तन फ़वक्तन शायकीन जो है ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं और इस खूबसूरत मैच को एंजॉय करने के लिए, जो कि तीसरी पोजीशन की है। अब तक दोनों टीमों का जो है पलड़ा एक दूसरे पर बराबर रहा है। अटैकिंग जो है नहीं हुई है, डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान। मेरे साथ कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली सीनियर तजकार कमेंटेटर अतीक रहमान। वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़ आपका। और तीसरी पोजीशन का ये मैच अयूब इस फुटबॉल स्टेडियम से बराह रास्त जियो सुपर से, और आर्मी और बलूचिस्तान की टीमों के दरमियान तीसरी पोजीशन का मैच। अब तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम। अच्छे मोमेंट दोनों ने कहीं बनाए, लेकिन गोल कन्वर्ट ना कर सके। अच्छी दोनों की डिफेंसिव लाइन की तारीफ करनी पड़ेगी, गोलकीपर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि दोनों टीमों ने कई ऐसे मौके थे जहां यकीनी तौर पर गोल हो सकता था, लेकिन दोनों टीमों के गोलकीपर और डिफेंसिव लाइन ने अच्छा उसको टैकल किया और यूं अब तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी हैं। अब तक थोड़े से जो है मोमेंटम जो है दोनों से बरकरार है। जैसे अभी शॉट मारी सीधा पाकिस्तान आर्मी के यहाँ पे हाफ की तरफ। अब कोशिश होगा कि बलूचिस्तान को यहाँ पे मौका बनाना चाह रहे, डाज दे रहे पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर को, लेकिन पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। मौका ज़रूर बनाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की टीम ने डिफेंस किया और वापस जो है बॉल को आगे की तरफ मूव करते हुए सेंटर लाइन तक पहुँचाई, और बड़े एग्रेशन जो है यहाँ पे अभी तक दोनों टीमें मुजाहरा नहीं कर रही है। पासेस ज़रूर दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पासेस मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया दोनों टीमों ने। 34th नेशनल गेम्स इस वक्त कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से जारी। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए www.jiosuper.tv लाइव पे आप देख सकते हैं आज का ये खूबसूरत तीसरे राउंड का जो मैच जारी है। और
जी, बहुत ही इस वक्त कांटे का मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान। गो के दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी हैं। अच्छा क्रॉस लगाया था लेकिन अच्छा क्लियर किया बलूचिस्तान की खिलाड़ी ने। कॉर्नर, फुटबॉल का ये मैच जारी है। आप देख सकते बलूचिस्तान के खिलाड़ी को थोड़ी सी यहाँ पे इंजरी शायद महसूस हुई, क्योंकि हमने सुबह से अतीक पहले मैच में भी देखा कि खिलाड़ी को जो स्टेमिना थी वो उनके प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब भी थोड़ा यहाँ पे भी लग रहा है कि मेंस का जो ये तीसरे पोजीशन की फाइट जा रही है, मौका था या फिर गोल करने का लेकिन नहीं बना पा सके। उनको भी इसका लगभग थोड़ा स्टेमिना का इशू अभी भी दोनों टीमों को दरपेश है। दरअसल दोपहर का टाइम है, गर्मी भी है और अच्छा डॉज दिया। दो खिलाड़ियों को डॉज देते हुए डी की जानिब बढ़े, लेकिन अच्छा क्लियर किया बॉल को पाकिस्तान आर्मी की। और ये देखें यहाँ के मकामी जो जर्नलिस्ट हैं, ये फोटोग्राफर महक किस तरीके से मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं और अपने नेशनल गेम्स को कवर करते हुए बलूचिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर बनाते हुए। और ये अच्छा पास लेकिन आगे पहुंच ना सके आर्मी के खिलाड़ी। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे अभी पास बनाना चाह रहे थे लेकिन मौका नहीं मिला। आपने अतीकुर रहमान बात की महक शायद की, तो आपको अगर मैं बताऊं तो पूरी बलूचिस्तान में वाहिद स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जो कि स्पोर्ट्स को कवर करती है। और अभी आप देखें थ्रू आवर नेशनल गेम जब से शुरू हुआ है खुद अकेले सारे इवेंट्स को कवर कर रही है। ठीक है, और अंपायर का इशारा, फाउल। आप देखना होगा वहाँ पे, ये देखे जिस तरह से बॉल को आगे पिक करना चाहते लेकिन दोनों जो प्लेयर थे आपस में टकरा गए। लेकिन 25 नंबर की जो प्लेयर है यहाँ पे जो उनको चोट लगी और अब देखना होगा कि वो उठते हैं, सेटल होते हैं या नहीं। काफ़ी इंजरीज देखने को मिल रही है आज। पहले मैच में भी ऐसे थी और अब भी जो है ऐसे ही देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। जी, लेकिन खिलाड़ी हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी मौसम हो, अपनी फिटनेस को टॉप लेवल पर रखना है ताकि किसी भी लम्हे आपकी फिटनेस जो है वो मुतासिर ना हो। तो खिलाड़ी अपने आप को इस तरीके से ढालते हैं, उनकी बॉडी इस तरीके से अपने आप को रखते हैं कि वो इंजरी का कम से कम शिकार हों, क्योंकि मैचेस ज़्यादा होते हैं, लगातार थ्रू आउट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं और ये कड़ी धूप के अंदर मैच चल रहा है। इस वक्त थोड़े से बादल आए हैं और धूप की शिद्दत में थोड़ी सी कमी ज़रूर हो रही है, लेकिन एकदम ज़रा बादल का टुकड़ा सूरज के पास से हटता है तो फिर सूरज की किरणें पूरी आबताब के साथ जो है वो। और ये पाकिस्तान आर्मी का टकआउट और सपोर्टर्स यहाँ पे आपको टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए पहाड़ों का खूबसूरत, बलूचिस्तान की खूबसूरती। क्वेटा चारों तरफ से जो है ना पहाड़ों ने घेरा हुआ है और ये जो पहाड़ है इसको कोई मरदार भी कहते हैं और स्लीपिंग ब्यूटी भी इसे कहा जाता है। और अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको एक ऐसे लगे कि जैसे कोई सो रहा हो। महक शायद मकामी जर्नलिस्ट एक फ़ोटो की तलाश में, ख़बर की तलाश में ये होती हैं सुबह से शाम तक। और अब ये यहाँ पर कुछ बलूचिस्तान की सकाफत भी नज़र आ रही है, क्योंकि कल इफ्तिताही तकरीब है तो उसकी तैयारी भी करनी है, उसकी रिहर्सल भी करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ये सज धज के बलूचिस्तान की सकाफत को पेश करेंगी, तो रिहर्सल करनी होगी लाजमी तौर पर। और आपको यहाँ देख रहे होंगे मैनेजमेंट भी बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की, सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर
34वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस आएंगे और इन गेम का इफ्तिताह करेंगे। मैच एक बार फिर से शुरू और पाकिस्तान आर्मी अब थोड़ी सी एग्रेशन का मुजाहरा करते हुए बॉल को गोल स्पोर्ट की तरफ लेकर जाती हुई मौका बनाना चाह रहे हैं, लेकिन गोल करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन अभी तक दोनों टीमें जो बराबरी का मुकाबला कर रही है और कोशिश है दोनों की कि एक मौका हासिल कर सके गोल का, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुए दोनों टीमें और 0-0 का मुकाबला जारी है। गोल करना पड़ेगा दोनों टीमों को कांसी का तमगा जीतने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि इस कल की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके हवाले से बाकायदा से हेलीकॉप्टर्स जो है जायज़ा ले रहे हैं। और चूँकि कल नेशनल गेम का सबसे बड़ा दिन है, ओपनिंग सेरेमनी है, लॉन्चिंग होगा, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो तमाम खिलाड़ियों के लिए फ़ख्र की बात होगी कि इस दिन जो है वो यहाँ पर ग्राउंड में उतरेंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी करेंगे। जी, जितनी टीमें शरीक हैं यहाँ पर, मार्च पास्ट भी होगा, पाकिस्तान के कल्चर को भी उजागर किया जाएगा, बलूचिस्तान की सकावत भी पेश की जाएगी। मोहम्मद खान काकड़ को खूबसूरत मोमेंट बनता दिखाई नहीं दे रहा अब तक। पहले हाफ में कई अच्छे मोमेंट बने थे, दूसरे हाफ के अंदर अब तक कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जिसको हम कह सकते थे कि बहुत ही अच्छा मूव बना। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक दोनों टीमें जो है कोई ऐसे मोमेंट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए कि यहाँ पे गोल कर सके या अच्छी कोई ड्राइव कर सके जहाँ पे वो बॉल को आगे लेकर जाए और गोल कर सके। लेकिन बॉल सेंटर में ज़रूर गेम हो रहा है, लेकिन दोनों गोलकीपर बड़े शांत नज़र आ रहे हैं हमें और प्रेशर बिल्कुल खिलाड़ियों पर इस वक्त रोटेट करते हुए। और ब्राउन्स मेडल का ये मैच जारी है और देखना होगा कि आज जो है ब्राउन्स मेडल किन के नाम होगा। यकीनी तौर पर दोनों टीमें तलाश में कोई एक गोल का मौका मिले और बढ़तरी लें और फिर अपने सीने पर ब्रॉन्ज मेडल सजाएं। ब्रॉन्ज मेडल्स के हसूल के लिए पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान की टीमों के दरमियान ये मैच जारी है, दूसरे हाफ का खेल। अब तक दोनों टीमें बड़ी खामोशी के साथ खेल रही है, डिफेंसिव अंदाज में नज़र नहीं कि अटैकिंग करे थोड़े से, ताकि इस स्कोर को या गोल अगर एक भी टीम यहाँ पे गोल कर जाती है तो दूसरी टीम पे ऑटोमेटिकली जो है प्रेशर बन जाएगा, जिसके बाद मज़ीद जो इंटरेस्ट है इसमें हमें देखने को मिलेगी। ब्राउन्स मेडल के लिए जारी है खूबसूरत मैच जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान जारी। दूसरे हाफ का खेल इस वक्त जारी है, लेकिन अब तक दोनों टीमें कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। मेरे ख्याल से कल बलूचिस्तान का जो मैच था, जिस तरह आखिरी लम्हात में एक गोल देखने को मिला, शायद आज भी ये मैच आखिरी लम्हात तक जाए और एक्स्ट्रा टाइम में गोल देखने को मिले, क्योंकि कल जिस तरह पाकिस्तान पुलिस ने जो आखिरी लम्हात में जो एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल किया था और बलूचिस्तान को जो गोल्ड मेडल के दौर से है उसको बाहर कर दिया था, और आज बलूचिस्तान जो है ब्राउन मेडल के लिए पाकिस्तान आर्मी का सामना करे और उसी तरह का एक स्लो स्टार्ट अब तक दोनों टीमों का। सही कहा मोहम्मद खान काकड़। बलूचिस्तान अपनी उसी हिकमत अमली को अपनाते हुए जो गुज़िश्ता रोज़ की थी, और लेकिन कल पाकिस्तान पुलिस से बारी हुई थी, अगर कल एक भी गोल करने में कामयाब हो जाती तो गोल्ड मेडल की लड़ाई में शरीक हो जाती। लेकिन आज ब्राउन्स के लिए जारी एक मौका ज़रूर बनाया यहाँ पे, लेकिन अब आतिक देखिए गोल तक तो बॉल लेकर जा रहे हैं, फुटबॉल को वहाँ तक लेकर जा रहे हैं, पुश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी वजह क्या नज़र आती कि इतने क्लोज लेकर जाके फिर भी गोल की तरफ नहीं लेकर जाते हैं और नहीं कामयाब नहीं होते। अभी देखिए जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर ने बड़े अच्छे डाज दिए, क्रॉस करके आगे लेकर आए, लेकिन वापस वहाँ पे
उनसे बॉल को डिफेंस किया बलूचिस्तान ने, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद खान काकड़, ये फाइनल है और फाइनल में गोल करना और तीसरी ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मैच है और यहाँ पर गोल करना मुश्किल होगा। ज़ाहिर बात है दोनों अच्छी टीमें हैं और ये देखें ये टांग लगी आर्मी के खिलाड़ी की और नीचे गिरे। अब यहाँ से लेकर अब तक कुछ ही मिनटों का गेम होगा, लेकिन अभी तक जो है दोनों टीमें बड़ी अशांत अंदाज से खेलते हुए अच्छा पास देना चाहते थे लेकिन मौजूद नहीं थे वहाँ खिलाड़ी, पहुँच सके थे, बॉल बहुत ज़्यादा आगे थी। और अभी तक अटैकिंग फुटबॉल इस मैच में हमें देखने को नहीं मिली कि जिस तरह ज़्यादा अटैक हो, जिस तरह हमने एक और जो गोल्ड मेडल के लिए फाइट हुई थी पाकिस्तान आर्मी और वापडा की तरह, जिस तरह अटैकिंग फुटबॉल हमें देखने को मिला, बार बार अटैक्स हुए लेकिन एग्रेशन भी था, लेकिन अब तक दोनों टीमों की तरफ से एग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा। ये बलूचिस्तान का डगआउट जी, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस बड़ा मजबूत है और फिटनेस भी दोनों की बहुत मजबूत है। इससे पहले जो पहली पोजीशन के लिए मैच खेला गया गोल्ड मेडल के लिए, उसमें मजमूई तौर पर 7 गोल हुए, 4 आर्मी ने किए थे और 3 वापडा की टीम करने में कामयाब हुई थी। और ये ब्राउन्स का ये जो मैच जारी है उसमें अभी तक ऐसा खासे मोमेंटम देखने को नहीं मिला, लेकिन इस वक्त जो शायकीन फुटबॉल है बड़ी तादाद में अयूब स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं, अयूब फुटबॉल स्टेडियम की तरफ, चूँकि इसके बाद आपको जियो सुपर लाइव एक और फाइनल मैच दिखाया जाएगा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान पुलिस के दरमियान होगा। बॉल को डिफेंड किया लेकिन ज़मीन पे गिर गए। डिफेंड करने के बाद वो आर्मी के खिलाड़ी से टकराए, बॉल उन्होंने पकड़ ली थी लेकिन जब वो नीचे आए और तो उनके साथ खड़े आर्मी के खिलाड़ी से वो टकराए, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ खेल रहे थे। ये देखें आप, ये गोलकीपर ने पकड़ ली थी, हालांकि कोई जानबूझ के धक्का मारने की या इंजरी करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि जिस तरह बॉडी लग जाती है मैच के दौरान, एक ऐसी सूरत हाल थी। ये टीवी स्क्रीन पर बलूचिस्तान की सकाफत, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में जो सकाफत है बलूच और पश्तून का जो मिलजुल कर रहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। हज़ारा कम्युनिटी, पश्तून, बलूच, और यहाँ पे कल्चर रोनमा होता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है देखने का जब सकाफत बलूचिस्तान के गोलकीपर महमूद मुसलसल ग्राउंड में लेटे हुए हैं, इंजरी का शिकार हैं और उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बिल्कुल, वो ने बॉल पिक करने के बाद पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी के साथ टक्कर हुई थी, जिसके बाद उसे इंजरी की चोट लगी। अब देखना होगा कि वो रिवाइंड करके यहाँ पर वापस गेम में आते हैं या मैच से बाहर जाते हैं। ऐसी इंजरी नहीं है कि वो उनको ग्राउंड से बाहर जाना पड़े, मेरे ख्याल से खड़े हो चुके हैं। अधिक कितना ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट का इस टाइम देखना, क्योंकि आपको पता है कि टाइम भी जा रहा है और गोल भी नहीं हुआ है, और दोनों टीमें कोशिश तो करती होगी कि टाइम को बचा सके और गोल कर सके। जी, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ होता है कि आप मैं इस इंजरी को नहीं कह रहा कि ये फेक इंजरी थी, लेकिन अगर इस तरीके से टैक्टिस कोई टीम यूज़ करती हैं तो ठीक है, उनको वक्ती तौर पे फ़ायदा होता होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट जो है वो सब देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों शायकीन, ऑफिशियल्स, खिलाड़ी बैठे हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि ये किस सतह की और इंजरी है। बिल्कुल, और इसी तरह अगर टाइम टू टाइम अगर देखा जाए तो कोशिश करेंगे दोनों टीमें कि लास्ट मोमेंट में गोल कर सके। अब शॉट मारे गए बलूचिस्तान के गोलकीपर और बड़ा हवा में उठा और सीधा
हाफ में पहुंचाया पाकिस्तान आर्मी को और इसी तरह से हेड पे डिफेंड किया पाकिस्तान आर्मी के करने के बाद। फिर से यहाँ पे मौका बनता था लेकिन साइड पे सेंटर लाइन की तरफ बॉल को किक किया बलूचिस्तान के प्लेयर ने। अटैकिंग बड़ा कम है। बॉल को ड्रिल ज़्यादा हम नहीं देख रहे, पासिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह आप गुज़श्ता कई मैचेस में देखा है जिस तरह पासिस पर प्लेयर ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मौका मिलता है तो शॉट मारने की कोशिश करते हैं दोनों टीमें। और ये कोई क्रिकेट तो है नहीं कि यहाँ पर आप शॉट मारें, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पास से प्लानिंग करके शॉट मारने से छक्का नहीं मिलेगा। हाँ, ना छक्का मिलेगा और ना कामयाबी मिलेगी, टाइम ज़ाया होगा सिर्फ। अच्छा पास दिया हेड टू हेड गोलकीपर के पास। दोनों टीमों की डिफेंस बहुत मजबूत है। मोहम्मद खान काकड़ यकीनन जब डिफेंस मजबूत होगी तो फिर ऑपोजिट की जो टीम है उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है गोल करने का। और इसी मैच में यही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की जो टीम है और बलूचिस्तान की दोनों का डिफेंस काफ़ी हद तक जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक तरफ मैच नहीं हो रहा, मैच सेंटर में चल रहा है। ज़्यादातर जो है बॉल पहुंच जाती है लेकिन गोल की तरफ बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते हैं। और इस मैच के बाद फिर गोल्ड मेडल मैच होगा एयरफोर्स और पुलिस के दरमियान। एयरफोर्स की टीम जो है वो अयूब फुटबॉल स्टेडियम आ चुकी है और ये अच्छा बन सकता है मौका। अच्छा पास दिया लेकिन गोलकीपर महमूद ने बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल किया, आगे बढ़कर उन्होंने बॉल को क्लियर किया। हालांकि दो खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल फ्री थे आर्मी के, उन तक बॉल अगर पहुंच जाती तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान वापडा के लिए ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन उनके गोलकीपर महमूद ने अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। बिल्कुल टैकल बहुत खूबसूरत अंदाज से किया, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो गोलकीपर है उसका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि अगर एक इधर उधर थोड़े से हल्के से इधर उधर हो गए तो बॉल सीधा गोल के अंदर और आप बाहर। ये आप सही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान चाह रही है कि मुकर्ररा वक्त तक मैच जो है वो बग़ैर किसी गोल के बराबर हो और फिर जो इजाफी वक्त होगा। कल भी इसी तरीके से हुआ, आप बता रहे थे मोहम्मद खान काकड़। बिल्कुल, कल एक्स्ट्रा टाइम में पाकिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान का जो मैच जारी था उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम में जो है लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान पुलिस ने गोल किया और गोल्ड मेडल के लिए आगे बढ़े और जिसका उनको फ़ायदा मिला एक्स्ट्रा टाइम में। यहाँ पे येलो कार्ड देखने को मिला बलूचिस्तान के खिलाड़ी को वार्न करते हुए कि आप मैच पिच के दौरान आप ऑफिशियल ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकते। और ड्रिंक ब्रेक है और अब तक जो कि लगभग 68 मिनट्स का गेम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन दोनों टीमें अभी तक एक दूसरे पर अटैकिंग फुटबॉल खेलने में कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है दोनों टीमों का और दोनों टीमें एक बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही कि किसी भी तरीके से वो गोल कर सके। सारी हाई अथॉरिटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के लोग पहले यहाँ का जायज़ा लेके गए, फिर अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदार जो हैं वो इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि कल इफ्तिताही तकरीब है 34वें नेशनल गेम्स की यहाँ पर। पहला मरहला बड़ा खूबसूरत रहा नेशनल गेम्स का और बड़े बड़े मैचेस हुए, बड़े खूबसूरत
गेम्स देखने को मिले और जो खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग बड़ा इन्जॉय किया। अब चूँकि कल ऑफिशियली एक इनाग्रेशन सेरेमनी होगी, उसके लिए भी तैयारियां आप देख सकते हैं कि बुख्ती जो अयूब स्टेडियम है वो जारी है और हर चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, चाहे स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो या ओलंपिक्स के हो, बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस पूरे नेशनल गेम को जो ऑर्गेनाइज़ करने में सब अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसमें जियो सुपर तमाम नेशनल गेम के मैचेस लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नशर कर रहा है, जो बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में इस वक्त जारी है। सही कहा, सबका किरदार होगा, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो एक इवेंट कामयाब होता है। किसी एक शोबे, किसी एक इदारे या किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से कोई भी इवेंट कामयाब नहीं होता। हमेशा बाजू से बाजू मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और यही वजह है कि चाहे वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, मिलिट्री हो, हमारी फ़ोर्स हो या कोई भी इदारा हो, वो यहाँ पर छोटे छोटे जो भी काम कर रहा है, कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं, सब मिलकर इस इवेंट को कामयाब बना रहे हैं। बिल्कुल। और 34वां नेशनल गेम चूँकि 19 साल बाद यहाँ पे हो रहा है और उसको ऑर्गेनाइज़ करने में सब अपना किरदार अदा करें। इस वक्त फ़ुटबॉल का ब्राउन्स मेडल के लिए जारी मैच बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। अब तक दोनों टीमें डिफेंसिव फ़ुटबॉल पे, डिफेंसिव गेम पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ना कि ज़्यादा अटैक करे एक दूसरे पर। अभी भी जो पास उतने शानदार तरीके से फॉरवर्ड नहीं कर रहे। मज़ा नहीं आ रहा मोहम्मद खान खड़। अगर मैं बिल्कुल साफ सीधी बात करूं तो ये ब्रॉन्ज मेडल के मैच के अंदर, और जब मैच के अंदर हमले नहीं होते, मूवमेंट नहीं बनता और कोई गोल नहीं हो रहे होते, तो आप देखें कि जो शायकीन हैं वो भी आराम से बैठे हुए हैं। जब तक ये खिलाड़ी हमला नहीं करेंगे, जोश नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो शायकीन भी जो है वो इन टीमों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इस वक्त शायकीन भी जो है वो खामोश बैठे हुए हैं या अपनी अपनी गपशप में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह अंदाज से मैच नहीं हो रहा है, अटैकिंग नहीं हो रही है और शायकीन जो आए हैं वो चाहते हैं कि अटैकिंग फुटबॉल हो, थोड़ा सा एग्रेशन का मुजाहरा करे दोनों टीम। अच्छा पास दिया है, ये अच्छा पास दिया है और यहीं से इनको ट्राई करनी चाहिए, यहीं से ट्राई करनी चाहिए। और बहुत देर कर दी थी क्योंकि उनके पीछे दो आर्मी के खिलाड़ी थे और वहीं से अगर ये ट्राई करते तो शायद कोई मौका लग सकता था। और ये बलूचिस्तान के खिलाड़ी अंपायर से बहस व तकरार करते हुए कि उनके जो खिलाड़ी अभी इस वक्त खूबसूरत मोमेंट बना रहे थे वो वहीं उन्हीं के गोल पोस्ट में, और जो आर्मी के गोलकीपर हैं फ़हीम, वो उनको हौसला दे रहे हैं। जुनैद इस वक्त और बलूचिस्तान के खिलाड़ी ये कहते हुए कि वो जो हम खिलाड़ी हमारे गिरे हैं, रेफरी के साथ जुनैद बहस मुबाहिसा करते हुए। बलूचिस्तान के खिलाड़ी है, शायद प्लेंटी मांग रहे हो। और जी ऐसा ही है, उनका ये है कि प्लेंटी दें या कोई हमें गोल पोस्ट के पास एक फ्री हिट दें, लेकिन अब भी डिसीजन जारी कोचेस नहीं है। वो जो खिलाड़ी गिरे थे वो भी अंपायर के पास आए हैं। अब अंपायर से मुसलसल उलझते हुए बलूचिस्तान के खिलाड़ी। ये वो मोमेंट था जहां पे देखे मोमेंट बनाना चाहते, लेकिन पूरी तरह से आप रिप्ले आपने देखा, अगर ये वहीं से ट्राई करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वहाँ पे उनको मौका नहीं बनाया खुद के लिए और ट्राई नहीं किया, जो कि एक गोल देखने की सूरत में मिल सकता। लेकिन जैसे बॉल गोल तक पहुंची, गोल, तो शायकीन की एनर्जी भी बूस्ट हो गई। और अब देखना होगा क्योंकि डिसीजन अभी भी जारी है। बलूचिस्तान की टीम बेस्ट मुबाहिसा करते हुए कि वहाँ पे शायद वो प्लेंटी की डिमांड कर रहे हैं कि उनको प्लेंटी दी जाए, लेकिन अब तक दोनों जो रेफरीज है, अंपायर्स है, वो डिसीजन नहीं लिया है और वो कह रहे हैं कि
वहाँ पे पेनल्टी नहीं मिल सकती। अब देखना उलझना होगा। नहीं चाहिए खिलाड़ियों को, अंपायर के फैसले का एहतराम करना चाहिए, और अंपायर का फैसला जो होता है वो हतमी फैसला होता है। आप कुछ देर के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप कोई बात कह सकते हैं, लेकिन उस पर बज़िद हो जाना और फिर अंपायर से बहस करना, उलझना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, आप ज़रूर उनको ये कह सकते हैं कि ये फ़ैसला सही नहीं है। और ये देखें ये अंपायर से किस तरह उलझ रहे थे। अंपायर ने उनको कहा कि आप दूर हट के बात करें, दूर हट के बात करें, और अंपायर पूरे तरह से चारों तरफ से घेरा हुआ है। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने उनको बात कर रहे हैं, उनके कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाए, और डिसीजन इस डिसीजन। अब जिस तरीके से आप देख रहे जुनैद ने बात की, बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो कि उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हासिल है, लेकिन उनको बेहतर अंदाज़ा होगा चीज़ों का। और अंपायर के फैसले को हतमी करार दिया गया, और अंपायर के फैसले अब इस वक्त शायद इस तरह उलझने से अपना ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसी टाइम में वो एक और अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन बहस मुबाहिसे में अपनी जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। देखें, आप बहस करने या अंपायर से उलझने से बेहतर हैं अपने खेल पर ज़्यादा फोकस दें, आप अपने प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस दें जो आपने तरतीब दी है। और ये अच्छा क्रॉस किया है, लेकिन हेड ना कर सके। फिर पाकिस्तान आर्मी के पास ये बॉल है, बिल्कुल यहाँ पे हेड करना चाहते थे गोल की तरफ, लेकिन नहीं कर सके। एक बार फिर से बॉल को आगे लेकर जाते हुए पाकिस्तान आर्मी क्रॉस आने की कोशिश की। देखना होगा, मौका बना रहा है, यहाँ पे मौका बन सकता है, लेकिन टू द स्ट्रेट बॉल नहीं मार सके और किक नहीं कर सके, जिसका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गया था, लेकिन आर्मी को लेकिन पूरी तरह से वो इसको अवेल करने में कामयाब नहीं हुए। और अब थोड़ी सी जो है अटैकिंग हमें नज़र आई एक कुछ ही मिनटों में, लेकिन उस एग्रेशन के साथ, चूँकि डिफेंस दोनों टीमों का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बलूचिस्तान के गोलकीपर महमूद ने शॉट लगाई, हिट लगाई, और ओहो हो यहाँ पे आर्मी के प्लेयर ने हेड मारने की कोशिश की, लेकिन शायद बलूचिस्तान के खिलाड़ी के साथ टकरा गया और ज़मीन पे गिर गए, लेकिन वापस पैक किया खुद को गेम के अंदर, क्योंकि गेम की पॉइंट समझते हैं। एक बार फिर से बलूचिस्तान के खिलाड़ी बॉल को आगे लेकर जाने की कोशिश उनकी जारी है। कोशिश होगी कि बॉल को आगे लेकर जाए और गोल कर सके, लेकिन सेंटर में इस वक्त दोनों जो टीमें हैं उनका ये मोहम्मद खान काकड़, अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक इतला आई है कि क्योंकि वक्त की कमी के बाइस जो है शायद एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए और मैच को फैसला कुन बनाने के लिए पेनल्टी किक्स दी जाएँ दोनों टीमों को, लेकिन ये अभी सिर्फ इतला आई है हमारे पास और हम इसको कंफर्म करना चाहेंगे और उसके बाद हमसे ही बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद एक और जो खूबसूरत फाइनल है वो जो गोल्ड की मैच है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान पुलिस के दरमियान खेली जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के खिलाड़ी को यहाँ पे बॉल लगी और वो ज़मीन पे गिरे। ये खूबसूरत मनाजिर कोयटा के अयूब फुटबॉल स्टेडियम के, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस खूबसूरत मैच को देख रहे हैं। और ये फुटबॉल मैच है। इस वक्त बलूचिस्तान के खिलाड़ी थोड़े से साइड पर होते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉल लगी उनको, और अब देखना होगा कि क्योंकि टाइम ख़त्म होने को है, लेकिन अब तक दोनों टीमें 0-0 पे जारी है ये गेम। और क्योंकि डिफेंस बड़े खूबसूरत अंदाज से दोनों टीमें कर रही है, बॉल को आगे की, लेकिन एक बार फिर से सेंटर साइड लाइन से बाहर गई बॉल और मौका नहीं बना सके दोनों टीमें। बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का ये ब्राउन्स का मुकाबला जारी है इस वक्त कोयटा के अयूब फुटबॉल स्टेडियम में 34वें नेशनल गेम्स के सिलसिले में।
अब शायद कोशिश होगी बलूचिस्तान की कि थोड़े से ज़्यादा एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद लगा कि वहाँ पे जो अब से कुछ देर कबल सिचुएशन बनी। अब देखते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान इसका फ़ायदा उठाती है या आर्मी स्ट्रॉन्ग कम बैक करती है। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स का ये सिलसिला जारी और फुटबॉल का ये ब्राउन्स का मुकाबला बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स में अब तक जी अभी हमने तस्दीक की है और हमारी जो की टीम प्रोडक्शन टीम ने इसकी कंफर्मेशन की है कि इजाफी वक्त पर नहीं जाएगा। अगर मुकर्रर वक्त तक मुकाबला बग़ैर किसी गोल के बराबर रहा या मैच बराबरी पे ख़त्म हुआ तो उसको फैसला कुन बनाने के लिए दोनों टीमों को प्लेंटी किक्स दी जाएंगी। और क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल का मैच है तो ये फैसला किया गया है कि यहाँ पे मौका बना रहे जुनेद शाह के पास बॉल आई, यहाँ पे किक करना चाहते गोल, लेकिन ये ऑन गोल भी हो सकता था। सही किक पड़ जाती तो ऑन गोल हो जाता और सारा मामला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन अब इख्तितामी लम्हात तो नहीं, मैं कहूँगा कि बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। और बहुत अच्छा पास मिल गया यहाँ पर, यकीनी तौर पर गोल हो सकता है, लेकिन बॉल बाहर फेंक दी। बड़ा ही खूबसूरत मौका था यहाँ पे, फरीद के पास बहुत ही अच्छा मौका था कि वो इसको, और ये सब्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्मी की टीम ने की है। लेकिन अगर हम दोबारा इसका रिप्ले दिखाएं, ये देखें, ये बहुत अच्छा पास दिया था फरीद को और अकेले थे बिल्कुल गोलकीपर, लेकिन यहाँ फरीद सही फ़ायदा नहीं उठा सके और कोई सिर्फ 2 खिलाड़ी डिफेंस पे थे, वो भी पीछे थे। जल्दी की फरीद ने बॉल मारने के लिए की, लेकिन ऐसे मौके मिले और गोल ना हो तो फिर यकीनी तौर पर मायूसी होती है। अच्छी ट्राई की थी बहुत जुनेद शाह ने बहुत ही अच्छी ट्राई की। कॉर्नर से बिल्कुल गोल हो सकता था ये, लेकिन कामयाबी ना मिली। कितनी खूबसूरती के साथ इसको ये देखें आप उठाया और कितना कॉर्नर से, लेकिन फोल पे लगा या गोलकीपर ने इसको डिफेंस किया। और अब थोड़ा सा यहाँ पे बलूचिस्तान एग्रेशन दिखा रहा है, अटैक कर रहा है, जिसके लिए सब तलाश में थे कि एग्रेशन दिखाई दे। बड़ा अटैकिंग फुटबॉल जो शुरू हो गया, 2 बैक टू बैक अटैक किए पाकिस्तान आर्मी के गोल पे, लेकिन एक भी मौका हासिल करने में कामयाब ना हो सके। पहला मौका जो था फरीद का वो बहुत आसान मौका था। जुनेद शाह जो है पाकिस्तान के नेशनल खिलाड़ी थे और अभी ये मालदीव भी गए थे पाकिस्तान टीम के साथ, और जुनेद शाह जो है वो गोल ना कर सके। और ऐसे मौके पर अगर वो गोल करने में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर बलूचिस्तान की टीम और ब्राउन्स के थोड़े करीब हो जाते। हाँ, एक बार फिर से अच्छा डाच देते बलूचिस्तान के खिलाड़ी और गैप ढूंढना चाह रहे थे, स्पेस क्रिएट करना चाह रहे थे। अच्छा पास दिया है। अगर ये इस तरफ अपने लेफ्ट की तरफ दें, लेफ्ट की तरफ देना चाहिए, लेकिन खुद ट्राई करने की कोशिश की। जुनैद शाह खड़े हुए थे अकेले खाली, यहाँ इनको पास नहीं दिया गया और गैप थी बड़ी। देखिए यहाँ ये देखें, ये इन्होंने खुद ट्राई की। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे देखते तो जुनैद शाह ने खुद, अभी यहाँ पे मौका मिल सकता है एक बार फिर से, जैसे कॉर्नर पे उन्हें पहले भी ट्राई की था। फिर अच्छी ट्राई, लेकिन गोलकीपर ने अच्छा सेव किया उसको। बिल्कुल बॉल सीधी गोलकीपर के चेस्ट के ऊपर आई और बआसानी तरीके उन्होंने रोका। अब यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ से थोड़ा सा अटैक देखने को मिला और बार बार जो है पाकिस्तान आर्मी के गोल की तरफ बॉल को लेकर जा रहे उनके हाफ के एरिया में, ताकि चांस हासिल करते। बैक टू बैक 3 टाइम जो है यहाँ पे दोनों जो टीमें थी उस पर अटैक किया पाकिस्तान आर्मी पे बलूचिस्तान ने, लेकिन मौका यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास मौका के बॉल लेकर कॉर्नर से जो है गोल कर सके, लेकिन पूरी तरह से मौका नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पे शूट लेकर जाता गया कॉर्नर से पाकिस्तान आर्मी जो है गोल कर दी, लेकिन उसको वापस सीधा सेंटर की तरफ पुश किया बॉल को और
यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास मौका बनेगा लेकिन नहीं बन पाया। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे कट्स और क्रॉस देखने को मिले जहाँ पे बलूचिस्तान की खिलाड़ी ने बड़े मुश्किल टाइम पे यहाँ से बॉल को आगे मूव किया। 34वां नेशनल गेम जारी है इस वक्त फुटबॉल का ये मैच जो कि ब्राउन्स का है बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। लगभग 85 मिनट का गेम जारी है और अब तक दोनों टीमों का जो है कोई भी गोल नहीं हुआ है। अब थोड़े से अटैक देखने को ज़रूर मिले लेकिन कामयाब ना हो सके। ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान आर्मी के पास। देखते हैं यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। विसल बजी, बहुत अच्छे गैप से शूट किया था लेकिन दाद देनी पड़ेगी गोलकीपर की भी कि जिनकी नजरें औकाब की तरह बॉल के ऊपर थी कि बॉल को कहीं भी हो इसको डिफेंस कर सके। फरीद को पास देना चाहते थे लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा आगे थी। और अब थोड़ी सी जिस तरह मैच के आखिरी लम्हात में दाखिल होता जा रहा है, दोनों टीमें कोशिश कर रही है कि प्रेशर सिचुएशन में अगर एक गोल कर सके तो यकीनन कामयाबी भी मिल सकती है उनको। लेकिन दोनों टीमों का जो डिफेंस है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किक मारने की कोशिश की लेकिन सीधा ब्लू आर्मी के प्लेयर को लगी लेकिन जल्दी से उठ के आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे फिर से पास किया जुनैद शाह के पास। जुनैद अब आगे इसको मूव करते होंगे, देखना होगा। जुनैद खुद आगे गए। ओह हो कोशिश थी सेंटर लाइन के करीब। पाकिस्तान आर्मी ने वापस उनसे बॉल ली और आगे की बढ़ते हुए बलूचिस्तान के गोल की तरफ हाफ में पहुंचे हैं। यकीनन अब तक आर्मी की तरफ से कोई ख़ास जो है अब तक सेकेंड हाफ में अटैक देखने को नहीं मिला। जिन्हें जिस तरह बलूचिस्तान ने बीच में 1-2 देखने को मिले, बड़े ज़बरदस्त अटैक किए जुनैद शाह की तरफ से भी और लेकिन गोल करने में वो भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन थोड़ी सी एग्रेशन ज़रूर देखने को मिली बलूचिस्तान की तरफ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद खान काकड़। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कोई ऐसा अटैक नहीं हो सका, कोई ऐसा मोमेंट नहीं बन सका कि जिसको वो गोल में तब्दील कर सकें या गोल करने के करीब भी वो नहीं पहुंच सके। एक और खिलाड़ी की तब्दीली बलूचिस्तान की तरफ से। फर्राज को जो है इन कर रहे हैं बिलावल की जगह पे बलूचिस्तान टीम में। और देखना होगा क्योंकि फर्राज थोड़े से थके हुए नज़र आए लेकिन कोचेज़ ने यही बेहतर समझा कि बिलावल को जो है थोड़ी देर के लिए बाहर रखे और फर्राज जो है इन हो सके। ब्राउन्स का ये खूबसूरत मैच जारी लेकिन अब तक गोल देखने को नहीं मिला जिसके लिए सब इंतज़ार में है। अगर गोल नहीं होता प्लेंटीज़ का बड़ा खूबसूरत मज़ा आएगा। जी, अगर गोल नहीं होता तो प्लेंटीज़ का बड़ा अच्छा मज़ा आएगा। लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर बात है लक भी बड़ा अपना किरदार अदा करती है। जब प्लेंटीज़ पे बात आती है तो यकीनन प्लेंटीज़ पे लक भी लगता है और थोड़ा सा टेक्निकल और टेक्निक के साथ अगर गोलकीपर और प्लेयर के माबैन मुकाबला हो तो बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन अब तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनी दोनों टीमों ने बनाई। गोलकीपर ने बॉल को हिट किया सीधा सेंटर लाइन पे। फराज को देखने की कोशिश की लेकिन फराज उसको टैकल करने में कामयाब ना हो सके। साइड लाइन को आगे लेकर जाते हुए बॉल को पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर्स खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि अभी अब अच्छे पासिस का जो सिलसिला है वो जारी है। हिट करने की कोशिश की और उसी से खूबसूरत अंदाज में महमूद ने डिफेंस किया गोल की तरफ। शॉट थोड़ी ज़ोरदार नहीं थी लेकिन बड़े देखिए जिस तरह यहाँ पे शॉट मारी और कितनी खूबसूरती से महमूद ने इसको डिफेंस किया और गोल का जो मौका था वो नहीं दे सके पाकिस्तान आर्मी को।
फुटबॉल का ये ब्राउन्स का मुकाबला। अब तक कोई गोल करने में भी कामयाब ना हो सके बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी। लगभग आखिरी लम्हात इस मैच का, अगर ये अब भी आखिरी लम्हात में गोल देखने को नहीं मिलता तो सीधे आ जाएंगे पेनल्टीज़ की तरफ और फिर देखते हैं कि पेनल्टीज़ में किसका पलड़ा किस पे भारी होता है। अब तक दोनों के पास कोई ऐसा मौका नहीं कि वो गोल करने में कामयाब हो सके बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी। चूँकि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है लेकिन वक्त की कमी के बायस एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, डायरेक्ट पेनल्टीज़ होंगे। अब देखना होगा कि पेनल्टीज़ में किसका बारी पलड़ा जो है बारी होता है अगर वक्त से पहले गोल नहीं करते, क्योंकि गेम है, आखिरी लम्हात में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है और हमने देखा अभी इससे पहले जो वुमेंस का फाइनल हुआ, हालांकि आर्मी ड्रॉ करके भी मैच जीत सकती थी लेकिन आखिरी लम्हात में आर्मी ने गोल करके पहली पोजीशन का मैच जीता और ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान की फुटबॉल टीमों के दरमियान। अब एक्स्ट्रा टाइम 6 मिनट का शुरू हो चुका है दोनों टीमों के लिए। अब देखना होगा कि इस 6 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में क्या मौका हासिल करते हैं दोनों टीमें या नहीं, क्योंकि ये 6 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम में काम गोल कर जाते हैं। मौका नजर बना रहे लेकिन बलूचिस्तान आर्मी के पास मौका, लेकिन खुद खूबसूरती से डिफेंस किया बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने, लेकिन मौका की तलाश में थे पाकिस्तान आर्मी के। 34वां नेशनल गेम जारी और बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी बड़ी डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हुए यहाँ पे एग्रेशन बिल्कुल दोनों टीमों में नज़र नहीं आई। अटैकिंग बहुत ही ज़्यादा कम थी स्लोप फुटबॉल को लेकर आगे, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती कि दोनों टीमों का जो डिफेंस था बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान ने और आर्मी ने थोड़े थोड़े मौके करके शॉट ज़रूर लगाए लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। अच्छा, मोहम्मद खान काकड़, जब ये फुटबॉल का इवेंट शुरू हुआ तो पाकिस्तान आर्मी बड़ी फेवरेट टीम थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आर्मी की टीम उस दिल से नहीं खेल रही, क्योंकि आर्मी को पूरा ये यकीन था कि हम फाइनल खेलेंगे। लेकिन कल बदकिस्मती से एयरफोर्स के ख़िलाफ़ जो एयरफोर्स ने एक गोल किया और उसके बाद आर्मी ने उसको ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। तो आर्मी की लग रहा है बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि हम फाइनल की टीम थी और अब हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेल रहे हैं, तो उस तनदही और उस एनर्जी के साथ इनकी बॉडी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, आज सुबह जब वोमेंस का हुआ था तो आर्मी फेवरेट थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया जिस तरह उन्होंने कम बैक की, लेकिन मेंस में पाकिस्तान आर्मी की जो है टीम जो फाइनल तक ना पहुंच सकी, जो गोल्ड तक है वो गोल्ड हासिल करने में कामयाब ना हो सके। अलबत्ता ब्राउन्स के लिए फ़ाइट ज़रूर कर रही है जिस तरह की टीम समझी जाती है। अब तक इस गेम में उस तरह की परफॉर्मेंस आर्मी की नज़र नहीं आई है। बिल्कुल, जिस तरह फेवरेट टीम खेलती है और अपने मैच ख़त्म करती है तो उस तरह नहीं कर पाई। खूबसूरत से ऊपर क्या मौका, हेड से अच्छा पास देने की कोशिश की थी लेकिन बॉल वहाँ तक ज़रूर गई, लेकिन उसी तरह खूबसूरत अंदाज में डिफेंस किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों ने और मौका बनाना चाह रहे थे। 34वां नेशनल गेम का ये खूबसूरत ब्राउन्स मुकाबला जारी, बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, लेकिन 0-0 कोई भी गोल करने में कामयाब ना हो सके। अब देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ तक आगे इसको लेकर जाते हैं और अगर इसी कुछ ही लम्हात में कोई भी टीम एक दूसरे पर थोड़ी सी एग्रेशन और अटैक्स करती है तो गोल करने में कामयाब हो जाती तो यकीनन ब्राउन्स उनका हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला है। बड़ा खूबसूरत फाइनल होगा आज पाकिस्तान पुलिस का और एयरफोर्स का, क्योंकि दोनों बहुत तगड़ी टीमें हैं।
6 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम था, अब भी उनमें कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुए दोनों टीमें। अब यहाँ पे मौका बना रहे थे, लेकिन दूर से हिट करना चाहते थे, लेकिन शायद अच्छी उसकी कोशिश थी, लेकिन सामने खिलाड़ी मौजूद थे। फेस पे शायद लगी। ओ हो, एक और अच्छा मौका बना यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने, लेकिन कामयाब ना हो सके। कुछ वक्त बलूचिस्तान के खिलाड़ी जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है, दूर से ट्राई करने की कोशिश। 2 खिलाड़ी इस वक्त अगर आप देख रहे हैं डाउन पड़े हैं बलूचिस्तान के। देखो शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन सीधा उनको लगी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिरे। और मौका वहाँ पर बनाया पाकिस्तान आर्मी ने, लेकिन गोल ना कर सके। कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत मनाजर जियो सुपर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पे 34वां नेशनल गेम इस वक्त जारी है। और 19 साल बाद कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुआ है। बड़ी खूबसूरत और दिलकश मनाजर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कोयटा शहर के। पूरी कोयटा की ब्यूटी जो है वो सामने नज़र आ रही है, किस तरीके से बुलंद बाला पहाड़ और फिर उसके बाद ग्राउंड ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कोयटा के शहर का। और इस वक्त 34वां नेशनल गेम बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में जारी है। आपके सामने कोयटा के सबसे 2 खूबसूरत स्टेडियम, पुख्ती क्रिकेट स्टेडियम और अयूब फुटबॉल स्टेडियम, जहां पर बहुत मरतबा नेशनल मुकाबले हुए हैं। बात फिर से गेम शुरू। पाकिस्तान आर्मी कोशिश करेगी कि अब थोड़ी सी जो एग्रेशन उनकी तरफ से देखने को मिली है उनको मेंटेन करके आगे बढ़े और एक और गोल कर सके, लेकिन अभी तक अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर सके। मौके ज़रूर आए, लेकिन अब यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पास अच्छा दिया, लेकिन उसे खूबसूरत अंदाज में डिफेंस किया बलूचिस्तान के खिलाड़ी ने। बलूचिस्तान के खिलाड़ी बॉल को आगे लेकर जाते हुए, अब डिफेंस की तारीफ करनी होगी दोनों टीमों की, बड़ी स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, लेकिन अब दोनों टीमों की यही कोशिश कि प्लेंटी शूट आउट पे फैसला करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा क्योंकि टाइम। आप देख रहे होंगे किसी को बॉल बलूचिस्तान के खिलाड़ी आगे लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ टाइम मुकम्मल। दोनों टीमों का 2-2 हाफ मुकम्मल हो गए, लेकिन दोनों हाफ में दोनों टीमें कोई भी गोल करने में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान की टीम, जो ब्राउन्स का ये खूबसूरत यहाँ पे मुकाबला सजा था, दोनों ने बड़े डिफेंसिव फुटबॉल खेली, लेकिन अधिक अब होगा महा मुकाबला इन दोनों के दरमियान फ्लेंटीज़ के अंदर। अब देखना होगा कि फ्लेंटी में कौन किस पे बारी होता है और किसकी किस्मत आज चमकती है। गोलकीपर्स पर बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद हो गई। ये हाइलाइट्स आप देखें सेकंड हाफ की, ये एक मोमेंट बना था जिसको क्लियर किया गया, आउटसाइड करार दिए गए थे। मोमेंट्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक ना पाया। हाइलाइट्स में भी आप देख सकते हैं। देखें, ये वो फाउल था जिसको वो बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने पुरजोर जिस पे अपील भी की थी, और मेरे ख्याल से ये मौका था बहुत अच्छा, ये मौका था बहुत अच्छा जो फरीद ने ज़ाया किया। और उसके बाद जुनैद शाह का ये बहुत अच्छा था, जिस तरह खूबसूरत सी डिफेंस बड़ा अच्छा किया, ये भी बहुत अच्छा तरीके से लेके गए थे, लेकिन बिल्कुल बॉल में तेज़ी नहीं थी। और ये आर्मी की तरफ से देखें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। ये 3-4 मोमेंट थे बहुत अच्छे। ये खूबसूरत शॉट बड़ा खूबसूरत से महमूद ने इसको डिफेंस किया। और अब दोनों टीमों के गोलकीपर फ़हीम और महमूद पर भारी जिम्मेदारी। ये कोयटा के बेनज़ीर फूल के मनाज़िर। फुल टाइम स्कोर बलूचिस्तान 0, पाकिस्तान आर्मी 0। और कौन सा मोहम्मद खान काका से पूछेंगे। बेनज़ीर ब्रिज है, जहां ये आपको मैं बताता, जो कोयटा का पहला ब्रिज है जिसको तामीर किया गया था। उसके बाद अब तो बहुत सारे बने, लेकिन ये पहली ब्रिज थी जो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में तामीर की, स्टेशन को क्रॉस करने के लिए।
कोयटा का रेलवे स्टेशन। और आपको जो रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है इसकी भी एक बड़ी तारीख है। यहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, जिस ट्रेन में विज़िट की थी अभी वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी है। अच्छा। और तारीखी लिहाज से यहाँ पे स्टेशन बहुत ही अहमियत के आमिल है। और अब देखना होगा कि यहाँ पे जो गोलकीपर्स की जिम्मेदारी है वो बड़ी अहम है कि वो किस तरह सर अंजाम देते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की टीम, क्योंकि अभी तक का मुकाबला जो है बड़ा ठंडा रहा। डिफेंसिव फुटबॉल देखने को मिली, अटैकिंग बड़ा कम देखने को मिला। आर्मी की तरफ से जो प्लेयर आए हैं 21 नंबर के टी शर्ट पहने हुए, कप्तान हैं उनके अंसार अब्बास, वो लेंगे। और गोलकीपर महमूद बलूचिस्तान के। और इस वक्त फाइनलिस्ट जो गोल्ड मेडल का मुकाबला होगा दोनों टीमें पुलिस और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अयूब स्टेडियम पहुंच चुकी है। तो ये प्लेंटी किक्स के लिए तैयार पाकिस्तान आर्मी के कप्तान अंसार अब्बास। अंसर अब्बास जो कि खुद कैप्टन है, जिम्मेदारी भी उस पर बहुत ही ज़्यादा है कि वो पहले ही गोलकीपर बलूचिस्तान के महमूद सामने होंगे गोल में। अब देखना होगा कि यहाँ पे गोल होता है या डिफेंस करते हैं महमूद। अंसार रेडी है प्लेंटी शॉट। ये विसल बजी, थोड़ा सा रुके और गोल करने में कामयाब पाकिस्तान आर्मी। पहले प्लेंटी किक्स पर गोल करने में कामयाब अंसर अब्बास। और इसी के साथ एक गोल, एक प्लेंटी पिक करने में कामयाब है। कितनी थोड़े से स्लो आए, रुके, थोड़ा गोलकीपर को डॉज गिराना चाहते थे, जितनी तेजी से वो आए उसके बाद एकदम रुक गए। और बलूचिस्तान की तरफ से आए हैं जो प्लेयर है, अब देखना होगा कि वो यहाँ पे किस तरह इस प्लेंटी शॉट को पिक करते हैं और मौका बनाना चाह रहे हैं। विसल बजी, दौड़े, लगाए हिट और गोल। और यूं बराबर हुआ, पाकिस्तान आर्मी 1 बलूचिस्तान 1। और डिफेंस ना कर सके और इसी तरह के एक प्लेंटी दोनों टीमें मारने में कामयाब हुई है। और बलूचिस्तान ने भी वही सेम स्ट्रेटजी थी, सीधा आए और 18 नंबर दिया बहुत अच्छे तरीके से। गोलकीपर बॉल की लाइन में भी नहीं आ सके। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी अगर यहाँ पे किस तरह से डिफेंस करती है। और अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब तक एक प्लेंटीज का इक्वलिटी जारी है। 6 नंबर के टी शर्ट पहने हुए पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी आए। गोल रोक दिया महमूद, गोल रोकने में कामयाब। गोल ना कर सके पाकिस्तान आर्मी की टीम। इस बिल्कुल यहाँ पे मौका था लेकिन उन्होंने भी स्ट्रेट मारने की कोशिश की। देखिए इस तरह रुक के आए और थोड़ा सा स्ट्रेट पुल किया, लेकिन उमर थे ये पाकिस्तान उमर ने और इसका बेहतरीन अंदाज में महमूद ने डिफेंस किया। और बहुत स्लो भी थी। वो समझ रहे थे कि शायद मैं गोलकीपर को डॉज कराने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन गोलकीपर बिल्कुल अपने बॉल की लाइन में गिरे और बॉल की इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी। इस वजह से महमूद जो है ये रोकने में कामयाब हुए। 25 नंबर के प्लेयर टी शर्ट पहने हुए बलूचिस्तान के खिलाड़ी अब आए हैं प्लेंटी मारने के लिए। ओहो यहाँ पे गोल और गोल किया। बड़ा खूबसूरत स्ट्रेट और स्लो की स्ट्रेटजी अपनाते हुए अली आगा और थोड़ा सा राइट को लेकर के बॉल अगर आप देखें बिल्कुल स्लो लेफ्ट की तरफ मारा। और ये देखें डॉज कराने में कामयाब हुए थे
गोलकीपर बिल्कुल बॉल की मुखालिफ सिमत जाकर गिरे। ये लेकिन पाकिस्तान इससे पहले जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी थे उन्होंने उमैर गोल ना कर सके, लेकिन अब यहाँ पे 2-1 बलूचिस्तान के प्लेंटी 2 मारने में कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी 2 में 1 को गोल की तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पे किस तरह से स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। 10 नंबर की टी शर्ट पाकिस्तान आर्मी के सबसे कदीर हुसैन खिलाड़ी कदीर हुसैन ने गेंद को जाल में फेंकने में कामयाब हुए। यूं 3 में से 2 प्लेंटी किक्स को गोल में तब्दील करने में कामयाब हुई पाकिस्तान आर्मी। ये देखें रिप्ले। हालांकि गोलकीपर वहीं गिरे थे जहां बॉल गई और ये रुक भी सकता था, खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन अब आए हैं और बलूचिस्तान के सबसे बेस्ट 10 नंबर के खिलाड़ी जो कि बेहतरीन खिलाड़ी है, उन्हें वहाँ पे बड़े खूबसूरत डिफेंस किया, अटैक किया फरीदुल्लाह ने। और अब देखना होगा कि फरीद क्या ये गोल अगर अब कामयाब होते हैं तो मुकाबला बराबर। ओहो डिफेंस किया बड़े खूबसूरत से पाकिस्तान आर्मी के। 3 में अब 3 में 2 गोल करने में कामयाब हुई दोनों टीमें। ये फरीद जो है वो देखें रिप्ले, और बहुत अच्छा ये फ़हीम ने रोका और फरीद गोल ना कर सके। यूं 3 में से 2 गोल पाकिस्तान आर्मी ने किए और 3 में से 2 गोल बलूचिस्तान की टीम ने किए। यूं मुकाबला एक बार फिर बराबर हुआ। अब 2-2 प्लेंटी किक्स बाकी हैं दोनों टीमों के पास। दोनों प्लेंटीज में अगर एक भी टीम मिस कर जाती है और एक गोल करती है तो ब्राउन्स उनके नाम जाएगा। अब पाकिस्तान आर्मी के प्लेयर खिलाड़ी आए हैं, देखना होगा कि यहाँ से वो किस तरह से इसको डिफेंस करते हैं। महमूद या गोल होगा, देखना होगा। महमूद अपने गोल के अंदर बिल्कुल तैयार। ओहो इसको डिफेंस किया महमूद गोल रोकने में कामयाब। यूं पाकिस्तान आर्मी की टीम 4 में से सिर्फ 2 गोल रख सकी। और देखना होगा कि यहाँ पे दोबारा ये कोई मेरे ख्याल से गोलकीपर आगे आ गए थे जिसकी तो वजह से रिजेक्ट कर दिया, मेहनत पे पानी फेर दिया, क्योंकि आप आगे आए तो ये तो होना था। खुश थे, लेकिन रेफरी ने कहा कि आप आगे नहीं आ सकते, अपने दायरे के अंदर रह के बॉल लाइन के अंदर ही रहेंगे, आप आगे आए। और जिसका अंपायर ने जो है वॉच किया और उनको वार्निंग भी दी कि आप अपनी लाइन क्रॉस ना करें जब तक खिलाड़ी बॉल को हिट ना कर दें। अब तक 3 प्लेंटीज दोनों की तरफ से हिट कर चुके, लेकिन 2 को गोल में तब्दील करने में कामयाब हुए दोनों टीमें। ये महमूद क्योंकि आगे बढ़ गए थे अपनी लाइन से, और फिर दोबारा से विसल बजी और बाहर फेंक दिया। यूं आप देखें जो बॉल रिजेक्ट की थी और वही नतीजा निकला। पाकिस्तान आर्मी की टीम 4 में से सिर्फ 2 कर सकी। बड़ी देखिए एग्रेशन के साथ मारा और सीधा जो है स्टैंड में गई बॉल। बहुत दूर थी, पोल पे भी नहीं लगी, जिसमें हम कह सकें कि बदकिस्मती हुई हम ये भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी ने इतनी पावर से बॉल मारी कि वो बहुत दूर थी। और अब देखना होगा यहाँ पे बलूचिस्तान अगर गोल करने में कामयाब होती है तो शायद अब और प्रेशर फहीम और इसी के साथ कामयाब। अब अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं मार एक गोल से अब, लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी की टीम ये प्लेंटी किक भी ज़ाया करती है तो फिर बलूचिस्तान फातेह करार पाएगी
और वो ब्रॉन्ज मेडल की हकदार ठहरेगी। पाकिस्तान आर्मी को इस पर गोल लाजमी करना होगा और फिर बलूचिस्तान और ये जिम्मेदारी 5 नंबर के टी शर्ट पहने हुए पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी, जो कि उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी। अनवर पाकिस्तान आर्मी के, महमूद बलूचिस्तान के टीम के गोलकीपर, और अब तक बड़ी अच्छी गोल कीपिंग की है महमूद ने। देखना होगा यहाँ पे गोल होता है और इसी के साथ ने गोल किया है। अब अगर बलूचिस्तान की टीम गोल कर देती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने 5 में से 3 गोल करने में कामयाब हुई है और बलूचिस्तान भी 3 गोल कर चुकी है, और अब अगर बलूचिस्तान की टीम गोल में कन्वर्ट कर देती है इस पेनल्टी किक्स को, तो बलूचिस्तान ब्रॉन्ज मेडल की हकदार ठहरेगी। फैसला कौन पेनल्टी है ये। और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जुनैद शाह आए हैं। जुनैद शाह इस वक्त पेनल्टी लेंगे और बड़ा प्रेशर होगा जुनैद के ऊपर, क्योंकि अगर जुनैद ने ये पेनल्टी ज़ाया कर दी तो फिर सडन डेथ पर फैसला किया जाएगा। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि जुनैद शाह जो है वो ये गोल करने में कामयाब होंगे। आर्मी के गोलकीपर फ़हीम दिफा करने के लिए तैयार, और बलूचिस्तान के जुनैद शाह बड़ा अहम मौका इस ब्रॉन्ज मेडल का, भागे और गोल करने में कामयाब। बलूचिस्तान की टीम फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल लेने में कामयाब हुई। पेनल्टी किक्स पर यह फैसला हुआ। गोलकीपर ने अपनी शर्ट उतारी और बलूचिस्तान के खिलाड़ी जश्न मनाते हुए, और बलूचिस्तान के खिलाड़ी खुशी से सरशार। पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल की टीम मायूस नजर आ रही है, और क्योंकि वो हार चुकी है। तीसरी पोजीशन का मैच भी पाकिस्तान आर्मी की टीम को, जो इस फुटबॉल की सबसे फेवरेट टीम करार दी जा रही थी, वो ब्रॉन्ज मेडल भी ना जीत सकी, और यूं वो चौथी पोजीशन पर रही। और बलूचिस्तान जो मेजबान, ये देखिए जुनैद शाह ने, हालांकि गोलकीपर वहीं गिरे थे जहां बॉल थी, और जुनैद शाह ने खुशी में अपनी शर्ट उतारी और भागते हुए खुशी का इजहार किया। बलूचिस्तान के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी जुनैद शाह की जानिब लपके और खुशी का जबरदस्त जश्न मनाया। देखे जश्न मना इस वक्त, क्योंकि बलूचिस्तान की फुटबॉल टीम ब्रॉन्ज का मेडल जीतने में कामयाब हुई। और आखिरी जो पेनल्टी थी, जुनैद शाह जो कि सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे बलूचिस्तान के टीम के, वो आए और किक की जिस पे वो कामयाब हुए। और इसी के साथ 6 में से 4 पेनल्टीज जो है बलूचिस्तान मारने में कामयाब हुई, जबकि 5 में से 4, जबकि आर्मी की 3 पेनल्टीज जो थी वो कामयाब हुई। यूं ही ये ब्रॉन्ज मेडल 3 पेनल्टियां ज़ाया की पाकिस्तान आर्मी की टीम ने, और ये खुशी का इजहार जश्न मनाते हुए पाकिस्तान आर्मी की एक्शन पोज बनाते हुए, तस्वीर बनाते हुए, यादगार तस्वीर रहेगी ये कि पाकिस्तान आर्मी की टीम को शिकस्त दी। बलूचिस्तान जो यहाँ की एक एसोसिएशन की फुटबॉल टीम है, उसने एक डिपार्टमेंट की टीम को शिकस्त से 2-4 किया, और यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए, बलूचिस्तान के ऑर्गेनाइजर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर कि बलूचिस्तान की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई। ये फुल टाइम स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बलूचिस्तान 4, पाकिस्तान आर्मी 3, और इसके बाद कुछ लम्हे बाद फाइनल मैच होगा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान पुलिस के दरमियान। ये मैच गोल्ड मेडल के असूल के लिए होगा, और जो टीम फातेह होगी वो गोल्ड मेडल की हकदार ठहरेगी। और अयूब फुटबॉल स्टेडियम से हम आप पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल फुटबॉल के मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। आपने अभी ब्रॉन्ज मेडल के असूल के लिए ये मैच देखा, जो बलूचिस्तान ने पेनल्टी किक्स के ऊपर जो है 4 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला। बिल्कुल। और अपेक्षित एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं विद लाइव एक्शन, अनदर स्टैंडिंग फाइनल के साथ।